अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। बल्कि आज तो बहुत ही अच्छा गुजरा है जी सबका। मार्केट की समरी पे नज़र मारेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आज हमारे व्हाट्सएप चैनल पे क्या क्या अपडेट आई हैं। ये भी आखिरी अपडेट जो नया IPO आ रहा है ना जी, वहदत पोल्ट्री फार्म, ये आप लोग देख लें। इसकी सारी डिटेल मेंशन है, कितने शेयर्स ऑफ़र किए जा रहे हैं, फ्लोर प्राइस क्या है, नंबर ऑफ़ शेयर्स भी मेंशन है, रजिस्ट्रेशन कब है, बुक बिल्डिंग कब होगी, IPO की डेट कब है और शेयर की अलॉटमेंट किस तरह होगी, जनरल पब्लिक के लिए जो होती है ऑफरिंग होती है वो कब होगी, बुक बिल्डिंग कब होगी, डेट सारी कुछ यहाँ पे मेंशन है। कैसे अप्लाई करना है ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन है और आप लोग यहाँ पे चेक कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने इस IPO के लिए कैसे अप्लाई करना है। अभी मुझे इस IPO के फंडामेंटल्स का आइडिया नहीं है, मैं इस पर रिसर्च करूँगा, थोड़ी स्टडी करूँगा, फिर उसके बाद किसी वीडियो में मैं आपको इस IPO के बारे में बता दूँगा। ये सारी डिटेल्स मेंशन है। आपके टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स आ गए हैं। अभी देखें जी, अभी हम लोगों ने जो आपके लिए व्हाट्सएप पे काम स्टार्ट किया है कि जो भी अनाउंसमेंट PSX की वेबसाइट पे आती हैं कंपनी की, वो अब आपको बिल्कुल फ्री जो है मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिलेंगी। कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स, कंपनी की इनसाइडर बाइंग, कंपनी के नोटिस, AGM, डिविडेंड अनाउंसमेंट, कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन, बोर्ड मीटिंग अनाउंसमेंट और देन इसके अलावा अगर कोई डिविडेंड अनाउंस हुआ है, देन इसके अलावा बोनस शेयर्स अनाउंस हुए हैं, राइट शेयर्स अनाउंस हुए हैं, इनसाइडर बाइंग हुई है, इनसाइडर सेलिंग हुई है, तो ये सब कुछ जो है आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा। अब आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फॉलो कर लेना है व्हाट्सएप चैनल को। सर्च करने पे आपको अभी व्हाट्सएप चैनल नहीं मिलेगा, आपको लिंक का मैं तरीका बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है। और एक और जो आप लोगों के ज़िम्मे काम है वो आप सब लोगों ने करना है, मिल के करना है एज अ कम्युनिटी, कि आप लोगों ने मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, जो लोग भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, आपके दोस्त अहबाब, आप लोगों ने उनके साथ शेयर करना है। लिंक आप लोग बेशक व्हाट्सएप चैनल ओपन करेंगे, यहाँ पे ये वाला शेयर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉपी लिंक करेंगे और देन आप लोग आगे शेयर कर देंगे। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को जो है वो कैसे जो है आप लोगों ने जो है वो फॉलो करना है। आप लोग मेरे चैनल पे ओपन करेंगे यूट्यूब पे, ये मेरा चैनल आ गया है, यहाँ पे मोर अबाउट दिस चैनल, मोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक आ जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और ये डायरेक्ट आपको मेरे चैनल पे ले जाएगा। व्यू एंड व्हाट्सएप करेंगे तो फौरी तौर पर ये आपको जो है व्हाट्सएप पे ले जाएगा और मेरा जो चैनल है वो ओपन हो जाएगा। तो ये सारा तरीकाकार है। अब आज जो अनाउंसमेंट रही है वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जो है पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट की जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो जनरल मीटिंग अनाउंस हुई है, ये आप लोग चेक कर लें। इसकी डेट सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। इसकी आपको PDF भी मिल जाएगा, इमेज भी मिल जाएगा। आप इमेज पे सिंपल क्लिक करेंगे और ये आपको इमेज पे ले जाएगा, इस पे सारी डिटेल मेंशन होंगी। ये आप लोगों के लिए आसानी के लिए जो हमने किया है। आगे चलते हैं। देन CSIL की जो इनसाइडर बाइंग हुई है, रेट यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आप बेशक इसे क्लिक करेंगे तो आपको CSIL के सब कुछ डिटेल में पता चल जाएंगी कि CSIL के कितने शेयर्स किसने बाय किए हैं। ये पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे, आपको रेट पता चल जाएगा। EPQL की जो बोर्ड मीटिंग है वो इन प्रोग्रेस है, उसकी भी मैंने डिटेल आपके साथ शेयर कर दी है। देन आपके पास ट्राईपैक फिल्म्स है, उसकी अनाउंसमेंट आ गई है, बोर्ड मीटिंग इन प्रोग्रेस है। देन अगर देखें SCL है, उसकी अनाउंसमेंट है। साजगार की बोर्ड मीटिंग इन प्रोग्रेस है, साजगार के भी रिजल्ट आने हैं। PPP की जो है पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट की जो है बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है। इसके अलावा चिराट सीमेंट की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है और देन इसके अलावा CSIL की एक अनाउंसमेंट आई है, ये भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, राइट शेयर के बारे में शायद होगी। पाक गल्फ लीजिंग कंपनी की अनाउंसमेंट आई है जी। इसके अलावा नेशनल बैंक की 3 इनसाइडर बाइंग हुई हैं, ये रेट भी मेंशन है। एक जो है उन्होंने सेल किए हैं 56,000 शेयर 171 पे। देन जो है उन्होंने शेयर्स बाय किए हैं 17,395 शेयर 184 पे। देन 37,000 शेयर उन्होंने बाय किए हैं 184 पे। ये नेशनल बैंक की अनाउंसमेंट है, UBL फंड्स की है। देन मजीद इसके अलावा अगर कोई न्यूज़ हैं वो भी आप लोग देख लें। AGTL की न्यूज़ है, मैंने AGTL कल डिटेल में डिस्कस किया था, AGTL MTL, और AGTL के क्या रूमर्स चल रहे हैं वो भी मैंने आपको बताए थे। देन कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन आ गया बैंक अल हबीब का, उसकी भी डेट सब कुछ मेंशन है। BIPL की जो है वो आपके पास EGM आ गई है, उसे आप लोग चेक कर दीजिएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आ गई है। HBL के रिजल्ट्स हैं, वो आगे हम चल के रिजल्ट्स का रिव्यू भी करेंगे। जेस ग्लोबल की रिपोर्ट है वो मैंने शेयर कर दी है। देन गडून टेक्सटाइल की जो है वो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन है। देन बैंक ऑफ पंजाब की बोर्ड मीटिंग है, बैंक ऑफ खैबर की जो है बोर्ड मीटिंग है। इसके अलावा जो है सेंचुरी इंश्योरेंस की एक जो है वो न्यूज़ आई है। देन एच कार की मैंने आपको आज बाय कॉल दी है, ये चेक कर लीजिएगा। ये एच कार की मैंने आपको स्टॉप लॉस और बाय कॉल दी हुई है, ये मैंने अपने लेटेस्ट सारे प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी।
ये तकरीबन 3:36 PM पे मैंने आप लोगों के साथ बाय कॉल शेयर की है, ये आपको फेसबुक वगैरह पे भी मिल जाएगी। यूवीआईसी की एक अनाउंसमेंट आई है, देन दाऊद एक्टी लिमिटेड है, क्रूड की प्राइसेस हैं, देन इसके अलावा मजीद सारी की सारी चीज़ें, प्रीमियम टेक्सटाइल है, और ये सारी की सारी आज की खबरें मैं आपको बता रहा हूँ। BIPL की बोर्ड मीटिंग है, देन अगर मज़ीद ऊपर जाएं तो जाहिद की भी आज बोर्ड मीटिंग की न्यूज़ आई है, और वसी मोबिलिटी मुडारबा है, मज़ीद बिफो है जी, बिफो का जो है वो जो है उन्होंने कोई नया जो है फाइनेंशियल ऑफिसर लगाया है, उसकी भी खबर है। LPGL है, बोर्ड मीटिंग है, लकी कोर इंडस्ट्री की एक जो खबर लगी है वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, और ये बहरहाल जो है EGM के बारे में है। देन एचकार की बाय कॉल ये भी मैंने आपको दे दी थी, और NCL की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है। देन सऊदी अरब पाकिस्तान को 3 बिलियन जो है उसकी जो डेट थी वो एक्सटेंड की है। इसके अलावा कुछ और ख़बरें भी हैं, वो भी आप लोग सारी की सारी यहाँ पे देख सकते हैं। KL Acti की भी न्यूज़ है, देन LCI की भी न्यूज़ है, मिचल फ्रूट फार्म की। ये सारी की सारी जो खबरें अभी तक मैंने आपको बताई हैं ना, ये सारी की सारी आज की हैं। अब ये देखें कहीं पे ना डेट या थोड़ी बहुत जो है ना अक्सर रेट जो इनसाइडर बाइंग के होते हैं ना वो थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये अब देखें हमारा एक नया स्टेप है, इस स्टेप को थोड़ा सा आगे चलने में, परवान चढ़ने में ना थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये आपको पता है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव काम है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है, ये व्हाट्सएप चैनल आप लोगों के लिए ही बना है, इसमें आपको हर चीज़ मिलेगी, डिटेल में मिलेगी। जिसने फॉलो करना है, फॉलो का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है। मेरा चैनल ओपन करना है, मोर पे जाना है, नीचे आप लोगों को यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, आप क्लिक करेंगे आपको वेबसाइट पर लेके जाएगा, व्यू इन व्हाट्सएप करेंगे, आपको फौरी तौर पर मेरे चैनल पर ले जाएगा। आपने चैनल को जो है फॉलो कर लेना है, और जो आप लोगों के ज़िम्मे मैंने काम लगाया है वो ये लगाया है कि आप लोगों ने मेरे चैनल का जो लिंक है वो आगे फॉरवर्ड करना है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और ताकि हमारी जो ऑडियंस है ना हमारे व्हाट्सएप चैनल की ग्रो हो सके। चलें जी आगे चलते हैं जी। कल की जो खबरें थी, ट्रंप साहब ने बोला है कि मे बी टूर ऑफ पाकिस्तान हो सकता है। अब ये खबर मैंने आपको पिछले वीक दी थी, बल्कि 3-4 दिन पहले मैंने ये आपको खबर दे दी थी कि ये रूमर्स चल रहे हैं कि अगर सुलह हो जाती है ट्रंप साहब पाकिस्तान आ सकते हैं। ये खबर मैंने आपको पहले बताई थी, और उस खबर का आज इम्पैक्ट देखें। क्रूड की प्राइसेस डाउन हो गई हैं, मार्केट हमारी फुल बुल ट्रेंड में आई है, और हैवी किस्म का वॉल्यूम, एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम, 704 मिलियन का वॉल्यूम, 4027 पॉइंट, इंडेक्स हमारा 2.37% पॉजिटिव है। इंशाल्लाह अब देखते हैं न्यू हाई इंडेक्स लगाता है कि नहीं। मुझे सिर्फ एक चीज़ का थोड़ा सा डर है कि आगे जो 27 को मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है ना, उसमें इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाएं। बस अल्लाह खैर करे, इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाया तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। अब आज जो मुझे लग रहा था कि मे बी सेलिंग आ सकती है, लेकिन जो न्यूज़ रात को लगी है ना उसने सेलिंग का इम्पैक्ट ज़ीरो कर दिया है, और फौरी तौर पे मार्केट को बूस्ट कर दिया है। और जब न्यूज़ आई है मुझे समझ लग गई थी कि अब मार्केट जो है वो सेलिंग करने की बात नहीं है मार्केट में, अब रखना पड़ेगा आपको। मार्केट अगर वीकेंड में कोई अब नेगेटिव खबर ना आ जाए तो मार्केट इंशाल्लाह मुझे मज़ीद भी अच्छी लग रही है। 704 मिलियन का वॉल्यूम, 1,73,939 पे क्लोजिंग, 4000 प्लस पॉइंट, प्लस 2.37% इंडेक्स पॉजिटिव है। हाई देखें 1,74,400 का, लो देखें 1,70,758 का। टॉप एक्टिव स्टॉक्स BOP आज भी 9% पॉजिटिव है, 153 मिलियन का वॉल्यूम। KL Acti पॉजिटिव है, 134 मिलियन का वॉल्यूम, 8.5 का TP है, TP मतलब टारगेट प्राइस। TBL 70 मिलियन का वॉल्यूम है। TBL में जो सब्र करेगा ना, जैसे यूनिटी अब कैप हो रहा है ना, कैप पे कैप हो रहा है, जो बंदा TBL में सब्र कर गया ना वो बंदा भी एक दिन कमाएगा, जो सीधी बात है। अब ये अभी लिख लें, मैं आपको TBL की बाय कॉल दे रहा हूँ। सब्र से रखना है, जैसे यूनिटी में सब्र किया है ऐसे ही सब्र करना है, जैसे CSIL में सब्र किया है ऐसे ही सब्र करना है। सब्र करेंगे TBL आपको 20, 30%, 40% ईजिली दे के जाएगा। ये बाय कॉल है, अगर नीचे मिलता है 9-8 पे और ले लेना है, कोई मसला नहीं है। यूनिटी आपका कैप है, WTL साइडवे है, पहला आपका आज भी चला हुआ है, TSBL साइडवे है, स्कोल आज भी चला हुआ है, सीनर्जी पॉजिटिव है, पिप्टल आपका अगेन पॉजिटिव है। 30 मिलियन का वॉल्यूम है। पिप्टल ने बहुत तंग कराया यार मुझे भी, तो बाल अब रखा हुआ हमने भी सुकून से। इंशाल्लाह 20 करेगा तो देखेंगे। ब्रैकोडेक की एक खबर लग गई ना, सुलह हो गई, फिर इंशाल्लाह देखते हैं कैसे 25-30 नहीं करता। CSIL है जी, कैप है। अब मैं आपको आज ज़रा CSIL वाला सीन आपको बताऊंगा कि मैंने आपको किस दिन इसकी बाय कॉल दी थी, फिर आप लोग वो पुरानी वीडियो देखिएगा उस दिन की, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि वाकई आपने दी थी। PIL है,
ऑलमोस्ट कैप है, FCSC चला हुआ है, फर्स्ट पंजाब मोडारबा चला हुआ है, TPL चला है, TPLP चला है। मैंने TPL की भी आपको TPLP की भी कॉल दी थी, ज़रा चेक कीजिएगा मेरी पुरानी वीडियोस में, आपको आइडिया हो जाएगा। ICIBL है, अच्छा चला है, यूनिटी कैप है, अरूज कैप है, और देन आपके पास यूनाइटेड ब्रांड्स है। FCIBL लोअर है, ASIC है, कन्यूर इंडस्ट्री है लोअर है, IDRT है ऑलमोस्ट लोअर के करीब है। देन हीरा टेक्सटाइल है जी, इसे आज मार पड़ गई है, कोई बात नहीं, दोबारा चल जाएगा। देन आपके पास LSE फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ये बहुत अच्छा गेन देता है, लेकिन ये लो वॉल्यूम वाला स्टॉक है, तो लो वॉल्यूम देख के आप लोगों ने इसमें ट्रेड लेनी है। चलें जी, और चलें जी, माशाल्लाह जी, क्या बात है। PSX वाले जो है वो मेरे ख्याल में ब्रेक पे चले गए थे, चलें जी, चल गई है दोबारा। टोटल 21 शेयर्स आपके कैप हैं। अरूज, बिफो, माशाल्लाह, बिफो की मैंने आप लोगों के साथ चार्ट शेयर किया था, आप लोग देख लीजिएगा फेसबुक पे। CGPL है, CRTM है, CSIL है, एक्साइड कैप है जी, आज क्या बात है, एक्साइड भी जागा है, गमून है, HTL है, JUBS है, नेशनल बैंक कैप है जी। अब नेशनल बैंक की स्टोरी आप लोगों को याद होगी, UBL की भी स्टोरी आप लोगों को याद होगी। मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए 4-5 मिनट की फेसबुक पे वीडियो ऐड की थी, और मैंने क्या कहा था कि जब इन्होंने शेयर को गिराना होता है ना, नेगेटिव न्यूज़ चला देते हैं। UBL की नेगेटिव न्यूज़ चलाई, नेशनल बैंक की नेगेटिव न्यूज़ चलाई, और अब ये दोनों परफॉर्म करने लगे हैं। इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं UBL के। देन आपके पास सैफ है, सिंध मोडारबा है, टॉवलर्स है, TPL है, यूनिटी है, जारिया है, और टोटल आपके पास 21 शेयर्स हैं। लोअर कैप में कोई 1-2 ही पैनी होगा। FCIBL आपके पास, और आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूशन, UBL 862, 400 मैंने आपको कहा था, कर गया है, मुबारक हो जी। नेशनल बैंक 363, PPL 270, एंग्रो होल्डिंग 270। PPL और GDC के मेरे टारगेट हिट होने वाले हैं, बल्कि मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जल्दी चल गए हैं। एंग्रो होल्डिंग 320 तक जाना चाहिए, 300 के बाद 270, लकी 214, हबको 194, BOP 160, HBL 130, बैंकल हबीब 130। PSCL, मरी ब्रूअरी, रहने दें जी, कोलगेट, TGL, इंटरलूप, TGL ने चलना है भाई, TGL को ज़हन में रखें। इंटरलूप, UPFL, KTML, TRG, एफर्ट, इन्होंने बिल्कुल थोड़े थोड़े पॉइंट निकाले हैं। मेजर पॉइंट्स निकले हैं एफर्ट की तरफ से, 32 पॉइंट निकले हैं, कोई ज़्यादा नहीं निकले हैं। इंडेक्स जी, टारगेट मेरा हिट कर गया जी, जो मैंने आपको, ये पुराना चार्ट ही है जो मैंने लोड किया हुआ है। 704 मिलियन का वॉल्यूम, और 1,73,000 को क्रॉस कर गया है, क्लोजिंग अच्छी आई है। इंशाल्लाह अगला टारगेट मेरा 1,78,000 से 1,80,000 के दरमियान है। लॉन्ग टर्म का मेरा 1,90,000 का ब्रेक होना ज़रूरी है, जो कि लॉन्ग टर्म में स्टिल वैलिड है। नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो 5-6 हज़ार इंडेक्स डाउन आएगा, नहीं तो ओवरऑल इंडेक्स मुझे स्टिल बुलिश लग रहा है। अब आ जाएं जी वीकली चार्ट पे ज़रा। हाँ जी, मैं जब ये वाली हम कैंडल पिछली वीक की डिस्कस की थी, मैंने आपको क्या कहा था कि इस वीक का वॉल्यूम मुझे 1.8 बिलियन से ये वाली कैंडल से ज़्यादा मिलेगा। आज चेक कर लें वॉल्यूम कितना बना है इस वीक का, 2.39 बिलियन, जस्ट पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से। इसका क्रेडिट ये नहीं कि मुझे जाता है, इसका न्यूज़ जो है, क्रेडिट जो है ना इसका, वो हाफिज़ साहब को जाता है, शहबाज शरीफ साहब को जाता है, जिन्होंने सुलह करवाई है। जो सीधी बात है, मैं तो आपको पहले भी कहा था कि भाई मैंने तो हाफिज़ साहब के नारे लगाए हैं, मैं तो लगाऊंगा भाई अभी फ़िलहाल। तो ओवरऑल चले बैक टू द मार्केट, 1.871 बिलियन का जो है वो वॉल्यूम था इस वीक में, और इस वीक में वॉल्यूम 2.393 बिलियन। और मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अब अगर T+2 वापस आ गया ना, फिर देखिएगा वॉल्यूम, उस वीक में वॉल्यूम चेक कीजिएगा कैसे वॉल्यूम जो है वो 2.5 बिलियन को क्रॉस करेगा। और ये जो वॉल्यूम आया इसके पीछे एक और रीज़न भी है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। सहूलत अकाउंट की लिमिट 10 लाख से बढ़ के 30 लाख पे चली गई है। चलें जी आगे चलते हैं। आज रिजल्ट्स आए हैं भाई, इंशाल्लाह माड़ी को देखें 700 की तरफ जाएगा, 700 पे जाके देखेंगे, 700-750 पे एग्जिट पॉइंट होगा, और मेरे ख्याल में ये जल्द ही कर जाएगा। एक आध बड़ी कैंडल पड़ेगी और फौरी कैप के करीब जाएगा और देन एग्जिट पॉइंट आ जाएगा, ये आप लोग ज़हन में लाजमी रखें। अच्छा जी, UBL 400 से ऊपर क्लोजिंग, 27 रुपये ऐड कर गया है, 7 मिलियन का वॉल्यूम, 408 पे क्लोजिंग। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह देखते हैं 430 से 440 के दरमियान मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड एग्जिट पॉइंट होगा शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म वालों के लिए कोई मसला नहीं है, चुप करके डिविडेंड लेते रहें, चुप करके रखें, आप लोग को पैनिक होने की ज़रूरत ही नहीं है। BOP 37 पे पहुंच गया जी। मैं आज देख रहा था कि मैंने जब पहली दफ़ा इसे बाय कराया था 34 पे, 32 पे और 30 पे, स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ था, और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जो है ना, मैंने ये शेयर दोबारा कहा था कि हमने 24 और 20 पे एवरेज करना है। 24 पे गया था, हम लोगों ने इसे एवरेज कर लिया था, और उसके बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह 37 पे चला गया। चलें रुकें यार, मैं आपको कॉल दिखा देता हूँ, क्या याद करेंगे। चलें जी, मैंने कहा चलें आप लोगों को कॉल ही दिखा देते हैं, आप लोग ऐसे ना कहें कि
काजी साहब जो हैं वे मारी जा रहे हैं। ये देखें जी हमारा, अरे यार ये मैसेज नहीं हमारा आ रहा, लोड नहीं हो रहा, यहाँ पे लोड हो जाता तो मैं आपको अब दिखा देता। बहरहाल ये हमारा जो था स्टॉप लॉस हिट हुआ था, मैंने यहाँ पे एवरेजिंग रिकमेंड की हुई थी और जो बहुत पुराना मैसेज है इस वजह से ये लोड नहीं हो रहा। उसके बाद देन ये प्रीवियस हमारी स्विंग की कॉल थी और देन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप चेक कर लें। अब ये जो मैं आपको एच कार की मैंने आपको कॉल बताई है ना, वो मैं आपको खुद रिकमेंड, मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को रिकमेंड की हुई है। और जो लोड्स मैंने आपको रिकमेंड किया है, टीबीएल मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ है, ये मैं अपने मेंबर्स के साथ भी चल रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ। आप चेक कर लें, पीपीएल ओजीडीसी हमारे होल्ड हैं स्टिल, मुगल आईएसएल, सीएसएपी, आईएनएल, ये हम स्टील सेक्टर में फोकस कर रहे हैं। एफएफसी, एयरलिंक, पिप्टल, ये सारे हमारे चल रहे हैं। पेस है, सीएसआईएल कैप है, सीएसआईएल की स्टोरी मैं आपको चल के बताऊँगा। 11 आज हमारा कैप हुआ है। देन पीएसओ है हमारा, इंटरडे में अच्छा जा रहा है। बिफो हमारा कैप पे कैप जा रहा है। और देन इसके अलावा मज़ीद और लाट कैम हमारा कैप पे कैप जा रहा है। ये बल कल की कुछ खबरें आ जाती हैं। ये सारी आपको जो भी कॉल्स हैं, ये सारी की समारी अभी के लिए ये स्टिल हमारी चल रही हैं। तो बहरहाल मेरा तो अपना तरीका कार है कि मैं स्विंग में अलग तरीके से चल रहा होता हूँ, इंटरडे में अलग तरीके से चल रहा होता हूँ। ये आप लोग चेक कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम लोग जो है वर्किंग करते हैं। चलें यार, आप लोग एक मेंबर मैं आपको भी नहीं दिखा रहा, लेकिन फ़िलहाल 250 प्लस मेंबर ये चिराट सीमेंट है। आरटीपी हमारे हिट हो चुके हैं। 11 हमारा कैप हुआ है। लोड्स हमारा अच्छा चल रहा है। जीएचएनआई हमारी लॉन्ग टर्म की कॉल थी 820, बल्कि स्विंग की कॉल थी 850 था हमारा आखिरी टारगेट, आज वो भी आज हिट हो गया है। देन बिफो है, बिफो की मैंने उस दिन देखे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी हुई थी। ये देखें ये कब की खबर है जी, ये 11:45 को उस दिन मैंने कहा था, जब ये 95 पे था, 2 दिन पहले की बात है। सुबह मैंने 11:45 पे कहा था कि फ़र्क नहीं पड़ता, ले लें, कैप से कैप वाला शेयर है और डिविडेंड भी बहुत अच्छा है। एसएसजीसी हमारा चल रहा है। यूबीएल हमारी स्विंग कॉल चल रही है। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी चल रही हैं। ये 11 की कॉल है जो कैप हुई है। गेटम को चेक कर लें, फैक्टो हमारा 100 कर गया, चलें जी। टीजीएल है, लाट कैम है, पीएसओ हमारी इंटरडे चल रही है, एनआरएल हमारी चल रही है, एसएसजीसी तो बहुत ऊपर निकल गया है। और उस दिन मैं आपको ये एसएसजीसी कह रहा था कि यार ये हमें भी उसने जल्दी बाइंग नहीं करने दी उस दिन, बल ये हमारी जीएचएनआई की कॉल थी। और ये देख लें 855 का टारगेट था, आज वो भी हिट हो गया है। देन एसटीएल यार ये हमें थोड़ा धोखा दे गया है। बाकी ओवरऑल हमारी सारी की सारी चीज़ें जो हैं बहुत बहुत अच्छी चल रही हैं। जो भी हमारे टारगेट्स हैं, बिफो को चेक कर लें, डेराजी खान चल रहा है, एसएनजीपी चल रहा है, एचकार भी अच्छा चल रहा है। और मज़ीद एनआरएसएल है हमारा, ये भी देख लें कहाँ पे कहाँ पहुँच गया। एनआरएसएल भी मेरे ख्याल में 35 के करीब है। जीएचजीएल को नज़र है फ़िलहाल, देखते हैं ऐसे ज़रा। तो चलें जी, मेरे ख्याल में बहुत है आज आप लोगों के लिए, इतना ही। चलें, आप लोगों को थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल गया है। बीओपी 37 पे पहुंच गया है और मेरा टारगेट इसका जो है 43 से 44 का है। इंशाल्लाह 40 पे हम कुछ बेचेंगे, देन 44 तक अगर गया तो वहाँ पे सारे का सारा हमारा इरादा है कि निकल जाना बेहतर रहेगा। अब आते हैं जी मेन जो है वो आज का टॉपिक, गैल के रिजल्ट्स। बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट भाई, 34 रुपये की ईपीएस। मैंने अपने फेसबुक पेज पे आप लोगों के लिए स्पेशल जो आज के रिजल्ट्स आए हैं उन पे वीडियो बना दी है। गैल के रिजल्ट्स आए हैं जी आज, और जीएचएनआई के रिजल्ट आए हैं, और रफान के रिजल्ट आए हैं, एचबीएल के रिजल्ट हैं। आउटस्टैंडिंग ईपीएस 3 क्वार्टर की ईपीएस 85। अब आप पिछले साल के तीसरे क्वार्टर से कंपेयर करें ज़रा तो आपको आइडिया हो जाएगा। पिछले साल का तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट बने थे 39, अभी ईपीएस बन गई है इसकी तकरीबन 85। आलमोस्ट आपकी ईपीएस डबल हुई पड़ी है। अब देखते हैं, लेट्स सी। अभी 480 के बाद एक तो टारगेट हमारा 540 का है, 540 के बाद देन 560 भी कर सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए 540 को ज़हन में रखा जाए तो बेहतर है। जीएचएनआई के रिजल्ट ऑलमोस्ट आज कैप हुआ है, 59 की ईपीएस, कमाल के रिजल्ट। 123 3 क्वार्टर की ईपीएस बन गई है। पिछले 3 क्वार्टर से कंपेयर करें, पिछले 3 क्वार्टर की ईपीएस कितनी बनी थी? 68। ये ऑलमोस्ट आपकी ईपीएस डबल हो गई है। लेट्स सी अब ये 1000 करता है, 1100 करता है, मेरे ख्याल में तो 1100 कर सकता है। रेकोडिक वाला काम स्टार्ट हो जाता है, इनके ट्रक चलेंगे, कमाल की आउटस्टैंडिंग किस्म की मूव इसमें लगेगी। ईपीएस बहुत अच्छी है जी। आगे चलते हैं। एचबीएल के रिजल्ट आए हैं, अच्छी ईपीएस है, 10.51 है। अगर आप पिछले साल के पहले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। 10.30 की ईपीएस, इस क्वार्टर की 10.51 की, डिविडेंड बिल्कुल सेम रहा है। लेट्स सी, देखते हैं 330 की तरफ जाता है, 350 की तरफ जाता है। ये फिलहाल के लिए मेरे 2 टारगेट हैं। रफान के रिजल्ट आए हैं जी। इस क्वार्टर की ईपीएस पहले क्वार्टर की 220 की आई है और 94 रुपये का डिविडेंड है। भाई ये बिल्कुल स्टेबल शेयर है, डिविडेंड आपको अच्छा देता है और बिल्कुल स्टेबल। अगर डिविडेंड के लिए किसने लेना है, क्योंकि जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनके लिए तो ये शेयर है ही नहीं ना। अगर आप 1 लाख के लेंगे तो आपको कितने मिल जाएंगे? 12 मिल जाएंगे, 13 मिल जाएंगे, 12-13 आपके पास शेयर्स आएंगे।
तो इसलिए जो छोटे इन्वेस्टर उनके लिए रिकमेंडेड है। रिजल्ट हर क्वार्टर के बहुत आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं। ये पहले क्वार्टर के आए हैं जी, 220 की ईपीएस है। अब आप ज़रा पहले क्वार्टर से देखें 211 की, उससे इंक्रीज़ हुई है, लेकिन डिविडेंड वहाँ पे 100 रुपये का था, इस दफ़ा 94 का है। डिविडेंड थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ईपीएस में अच्छी खासी ग्रोथ नज़र आ रही है। यूनिटी को लगा है जी कैप, और कमाल का कैप। यूनिटी मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था, उससे पहले भी डिस्कस किया था। मैंने आपको 7.5 से 8 के दरमियान रिकमेंड किया हुआ था। मैंने ये कहा था कि जब तक ये शेयर डबल नहीं होता 7 से 7.5 से, ये शेयर 15 पे नहीं जाता, तब तक मेरे ख्याल में जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम मैं आपको यही चीज़ कह रहा हूँ टीबीएल के साथ। सुकून से रखें। एएचसीएल बिल्कुल सुकून से रखें, जब तक ये आपका 20, 22, 25 नहीं करता बेचने की ज़रूरत नहीं है। 2 क्वार्टर हो गए हैं, फाइनल ईयर के रिजल्ट देख लें कब आने हैं जी। फाइनल ईयर के रिजल्ट आने हैं सितंबर में। सितंबर तक सुकून से रखें, अच्छा डिविडेंड लें, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सुकून से रखें। इंशाल्लाह ये शेयर आपको अच्छा गेन देगा। नेशनल बैंक है जी, नेशनल बैंक आज आपका कैप हुआ है जी, कमाल का वॉल्यूम पड़ा है आज, 17 मिलियन का वॉल्यूम शेयर आपका कैप हुआ है। बिल्कुल इन्होंने यूबीएल की भी यहाँ पे खबर चला दी थी, और उसके बाद इन्होंने सेम यूबीएल के साथ भी ऐसे किया है, नेशनल बैंक के साथ भी ऐसे किया है। टॉप पे जाके एक नेगेटिव खबर चलाई है, शेयर को मार पड़ी है, देन 150 करके इन्होंने दोबारा 200 प्लस कर दिया है। बल यही कुछ मार्केट में होता है ओवरऑल। नेगेटिव न्यूज़ चलाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि इन्वेस्टर्स के लिए 1 मिनट की बात होती है, ऐसे ये खबर चलाते हैं और फौरी तौर पे शेयर को गिराते हैं। जिन्होंने बाय करना है वो बाय कर लेते हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, बाय ऑन रूमर्स, सेल ऑन गुड न्यूज़। पीपीएल 12 रुपये ऐड करके गया जी, 13 मिलियन का वॉल्यूम है। बस इंशाल्लाह एक आध अच्छी कैंडल पड़ी, मेरा 250 भी कर जाएगा, और इंशाल्लाह फिर मेरा लॉन्ग का टारगेट, एक मेरा 260 का वैसे टारगेट है। मैं अपने अगर प्रीमियम मेंबर का आपको बताऊं तो इंशाल्लाह देखते हैं 250 करता है, 260 करता है, देन 280 करता है। ये टारगेट स्टिल वैलिड है। ओजीडीसी एक ही कैंडल डाली है जी 2 दिन से, कल भी कैंडल अच्छी थी, आज भी कैंडल अच्छी है। आज 4 मिलियन का वॉल्यूम है, 13 रुपये ऐड कर गया है। अब मेरा जो है ना ये टॉप आने वाला है 335 पे। मैं कहूँगा कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग आप लोग लाजमी करिएगा, बाकी आगे आप लोगों की मर्जी। CSIL, अब ज़रा मुझे जो डेली मुझे सुनते हैं ना, देखते हैं, वो मुझे ये बताइएगा कि CSIL मैंने आपको किस दिन रिकमेंड किया था, ज़रा सोच के बताइएगा। एक ऐसी कैंडल जिस पे मुझे अच्छा वॉल्यूम दिखाई दिया था, और मैंने आपको कहा था कि यार CSIL को देखिएगा। अब ये कैंडल है या ये कैंडल है, ये देखना आप लोगों का काम है। आप लोग, मैं आपको डेट बता रहा हूँ, 8 अप्रैल की एक कैंडल है, और दूसरी कैंडल जो है वो ये वाली है 31 मार्च की। अब इन दोनों में से एक कैंडल जब पड़ी थी ना, उस दिन मैंने कहा था कि यार अचानक वॉल्यूम आया है, सुकून से रखो, इस शेयर ने चलना है और बहुत तगड़ा चलेगा। आप लोग बेशक पुरानी वीडियो देखिएगा, इन 2 डेट की वीडियो देख लें, 31 मार्च की देख लें, ठीक है, और दूसरी आप जो है ये वाली वीडियो देख लें। ये 2 वीडियोज़, एक जो है वो आपकी 8 अप्रैल वाली, एक जो है 31 मार्च वाली। और मेरे ख्याल में मैंने आपको 31 मार्च वाले दिन रिकमेंड किया था। चेक कीजिएगा, आज कैप लगा है। इंशाल्लाह देखते हैं कल। अब मेरा 6 का टारगेट है, 6 अगर हिट कर जाता है तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद ये 7.5 की तरफ जाएगा। वैसे मज़े की बात, मैंने जो है इसे 4 पे बाय करवाया था, और आज ये 5.83 पे पहुँच गया है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्रीमियम ग्रुप में मैंने, शायद आपने नोट किया होगा कि CSIL आपको कहीं नज़र आया होगा। एचकार की बाय कॉल मैंने आपको दी है जी। लेट्स सी, देखते हैं एचकार अब क्या करता है। अब सारा ऑटोमोबाइल का सेक्टर चल चुका है, एक शेयर अभी तक नहीं चला ऑटोमोबाइल में से, वो है एचकार। आप चेक कर लें, आपके सारे शेयर्स परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन अभी एचकार ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। एचकार के फाइनल ईयर के रिजल्ट्स अच्छे आने हैं, EPS अच्छी आनी है, डिविडेंड भी अच्छा आना चाहिए, अच्छे रेट पे मिल रहा है, और प्लस मज़े की बात, ये बिल्कुल बिफो की तरह वॉल्यूम पड़ रहा है। आज का वॉल्यूम 5,20,000, कल का वॉल्यूम 260, उससे पिछली कैंडल का वॉल्यूम अगर चेक करें 8,11,000, उससे पिछली कैंडल का वॉल्यूम 5 लाख। अब ये मतलब कि कैंडल्स पे वॉल्यूम पड़ रहा है और शेयर हिल नहीं रहा है। अचानक कैप मारेगा किसी दिन इंशाल्लाह। इसका स्टॉप लॉस बेशक 168 पे रख लें, और टारगेट आप लोगों के ऑलरेडी मैंने मेंशन करके रखा हुआ है। पहला टारगेट जो है मेरा 220 का है, 200 का है, देन 220 का है, देन उसके बाद मेरा 250 का भी एक टारगेट है। तो ये भी आप लोगों के लिए एक बाय कॉल है, इसे भी बेशक आप लोग देख सकते हैं। और बस इसका प्रॉपर चार्ट भी मैंने आप लोगों के साथ अपने जो है फेसबुक पेज पे शेयर कर दिया था, बेशक आप लोग वो देखेंगे तो आपको वहाँ पे बाय कॉल भी। बहरहाल जी, ये हमारा जो है फेसबुक का पेज भी है, आप बेशक मुझे यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें अब मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो यहाँ पे बनाई है,
हाउ टू मेक अ डिविडेंड पोर्टफोलियो। ये मैंने 20 मिनट की वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ये एच कार का चार्ट मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है। देन आज के जो रिजल्ट्स हैं कंपनीज़ के वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। मेरा व्हाट्सअप का चैनल यहाँ भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बिफो की कॉल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, अपने टारगेट्स भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। तो जो अगर फेस वाली वीडियो है वो डेली की आप लोगों को मेरे इस चैनल पे आप लोग जाएंगे, काजी स्पीक्स जाएंगे, पेज पे आपको मेरी डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। बल ये अभी हमारा बिल्कुल नया पेज है, अभी फ़िलहाल मैंने इसे एक्टिव किया है, एक आध वीक ही हुआ है, इससे ज़्यादा अभी तक वीक नहीं हुआ। अभी इसके 585 जो हैं फॉलोअर्स हैं, तो यहाँ पे भी आप लोग बेशक जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलें जी, आज की खबरें भी यही हैं। इसके अलावा कोई और अभी तक नेगेटिव न्यूज़ भी नहीं लगी है। पॉजिटिव खबरें जो थी वो मैंने आप लोगों के साथ सारी की सारी शेयर कर दी हैं। और हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है ना, चाहे स्विंग हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो, उसके लिए आपको इंशाल्लाह अगले जुमे या हफ्ते को अनाउंसमेंट आ जाएगी। तो एक वीक वेट कर लें। जिसने ज्वाइन करना हुआ इंशाल्लाह मैं 24 या 25 तारीख तक आप लोगों को ज्वाइन करवा दूंगा, बल्कि अगले जुमे को इंशाल्लाह। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी। अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करना है। वीडियो को लाजमी लाइक करना है, बेल आइकन को आप लोगों ने प्रेस करना है। इस वीडियो को लाजमी शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोग के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।